दैत्य अपने स्वभाव के अनुसार हमेशा ही स्वर्ग लोक को अपने कब्जे में करने के लिए तरह तरह की कुटिल योजनाएं बनाते रहते थे। ऐसे ही एक बार दैत्य लोक का दरबार लगा हुआ था। सभी दैत्य अपनी अपनी सलाह दैत्यराज विनाशासुर के सामने रख रहे थे। महाराज, ये मेरा पुत्र टेक्नासुर है। तुम्हारे पुत्र का नाम तो कलंकासुर था ना? महाराज, मैं ही कलंकासुर हूँ, किंतु मैं काफी समय से पृथ्वीलोक में था। मैंने साधारण प्राणियों के बीच रहकर तरह तरह की टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त किया, जिस वजह से मैंने अपना नाम टेक्नासुर रख लिया। महाराज, अरे वाह, तुम पृथ्वीलोक पर रहते थे क्या? क्या क्या सीखा है वहाँ और क्या लाए हो? हमें भी तो दिखाओ, शायद तुम्हारी लाई हुई कोई तकनीक हमारे दुश्मनों पर भारी पड़ सके। हाँ महाराज, इसीलिए तो मैं आपके लिए एक बहुत काम की चीज लाया हूँ। महाराज, ये है मोबाइल यंत्र। पृथ्वी के हर मनुष्य के पास ये यंत्र होता है। इसके माध्यम से मनुष्य एक दूसरे से दूर रहकर भी बात कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं। मोबाइल को देखकर दैत्यराज विनाशासुर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वाह, ये तो कोई जादुई शस्त्र लग रहा है। क्या इससे किसी पर वार भी किया जा सकता है? सीधा वार नहीं महाराज, लेकिन इससे ऐसा भ्रम फैलाया जा सकता है कि दुश्मन स्वयं भ्रमित होकर नष्ट हो जाए। इसमें व्हाट्सएप नामक मंत्र है, जिससे एक ही समय में सैकड़ों को संदेश भेजा जा सकता है, और रील नामक शक्ति से मनुष्य अपना ध्यान भटका देते हैं। अरे, तो इसका मतलब हम इस यंत्र से देवताओं को भ्रम और आलस्य फैला सकते हैं? बिल्कुल, और अगर हम शिवजी जैसे ध्यान में लीन देवताओं को इससे जोड़ दें तो वे ध्यान भूलकर इसमें उलझ सकते हैं। तब तो हमें तुरंत इस योजना को क्रियान्वित करना होगा। टेक्नासुर, तुम्हारा यह आविष्कार हमें विजय दिला सकता है। शंकासुर, तुम्हारे पुत्र ने तो कमाल कर दिया। बहुत अच्छा किया तुमने अपने पुत्र को पृथ्वीलोक पर भेज दिया, और ये बहुत काम का यंत्र लेकर आया है। अभी इस यंत्र की सहायता से हम उस शिव को भ्रमित कर देंगे। उस शिव को मोबाइल का शौक लग जाएगा तो वो साधना में नहीं बैठेगा, सारा दिन मोबाइल पर ही उसका ध्यान लगा रहेगा। फिर हम आराम से स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को जीत सकते हैं। टेक्नासुर, हमें इस यंत्र के बारे में पूरी जानकारी दो, और हम चाहते हैं कि तुम स्वयं जाकर ये यंत्र शिव को दो। आप चिंता मत कीजिए महाराज, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। इस मोबाइल यंत्र का शौक अच्छों का ध्यान भटका देता है, तो भला महादेव का ध्यान कैसे नहीं भटकेगा। और इसी के साथ दैत्यलोक में मोबाइल यंत्र को देवताओं के विरुद्ध एक गुप्त अस्त्र की तरह तैयार किया जाने लगा। लेकिन क्या शिवजी इस जाल में फंसेंगे? जानने के लिए देखिए अगला दृश्य। कैलाश पर्वत पर रोज की तरह शांति थी। शिवजी ध्यान में लीन थे। पार्वती माता रसोई की ओर जा रही थी और नंदी द्वार पर पहरा दे रहे थे। टेक्नासुर साधु का वेश धारण कर कैलाश की ओर बढ़ता है, हाथ में वही चमकता हुआ मोबाइल यंत्र। ठहरो मुनिवर, कहाँ जाना चाहते हो? हे नंदी, मैं शिव भक्त हूँ। शिवजी के लिए एक दिव्य यंत्र लाया हूँ जो उन्हें भक्तों से जोड़ देगा। नंदी, मुनिवर को आने दो, लगता है कोई विशेष भेंट लाए हैं। टेक्नासुर शिवजी के सामने आता है। शिवजी ध्यान से बाहर आते हैं। भोलेनाथ, ये यंत्र पृथ्वीलोक में बहुत लोकप्रिय है। इससे आप अपने भक्तों से जुड़ सकते हैं, उनकी पीड़ा जान सकते हैं, और वे भी आपको देखकर धन्य हो सकते हैं। टेक्नासुर मोबाइल चालू करके एक ऐप खोलता है। एक रील चलती है, भोले बाबा की महिमा। ये क्या है? ये तो मेरे तांडव का चित्र है। कितने लोगों ने इसे देखा है? जी महादेव, लाखों लोग आपको मोबाइल में देखना चाहते हैं। अब आप भी इसी से जुड़िए, यही है आधुनिक भक्ति का मार्ग। भोलेनाथ सरल हृदय हैं। भक्तों का प्रेम देखकर उनका मन पिघल गया। उन्होंने मोबाइल यंत्र को हाथ में ले लिया और यहीं से योजना सफल होती दिखी। ये तो बड़ा रोचक यंत्र है। इसमें तो मैं अपने भक्तों से हर समय बात कर सकता हूँ। स्वामी, पर ध्यान का समय? देवी, थोड़ी देर और एक वीडियो और देख लूं, फिर ध्यान करूंगा। शिवजी का ध्यान अब मोबाइल में लगने लगा। शिवजी मोबाइल के शौकीन हो गए। पृथ्वी लोक पर अब धीरे धीरे संकट के बादल मंडराने लगे। क्या अब सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा? क्या पार्वती जी, नंदी और देवता मिलकर शिवजी को इस भ्रमजाल से बाहर निकाल पाएंगे? जानिए अगले दृश्य में। शिवजी का ध्यान अब मोबाइल में लग चुका था। सुबह उठते ही मोबाइल खोलते और पूरा दिन उनके हाथ में मोबाइल रहता। और इधर दैत्य लोक में युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। महादेव अब साधना में नहीं, स्क्रीन में है। अब समय है स्वर्ग लोक को कब्जे में लेने का। तो अब देवताओं का अंत निश्चित है। हम आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक पर आक्रमण करेंगे। ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु कोई भी हमारा सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक शिव ही है जो हमें रोक सकता है।
दैत्य स्वर्गलोक पर आक्रमण के लिए तैयार थे। देवराज इंद्र के दरबार में सभा चल रही थी। तभी आकाश में घोर गर्जना होती है। नारद मुनि घबराए हुए देवराज इंद्र के दरबार में पहुंचते हैं। इंद्रदेव, टेक्नासुर नामक दैत्य ने शिवजी को मोबाइल यंत्र, जो कि पृथ्वीलोक पर सर्वाधिक उपयोग होने वाला यंत्र है, वो दे दिया था। अब भोलेनाथ मोबाइल की शौकीन हो गए हैं और दैत्यों ने योजना के अनुसार उन्हें भ्रमित कर दिया है। इसी बात का फायदा उठाकर अब दैत्य स्वर्गलोक की चढ़ाई कर रहे हैं। तो अब हमारी रक्षा कौन करेगा? शिवजी के बिना तो दैत्यों को हराना असंभव है। माता पार्वती को जब ये बात पता चली तो वो भी परेशान हो गई। उन्हें महसूस हो चुका था कि महादेव का ध्यान अब पूरी तरह से मोबाइल में बंध चुका है। उनके मन में चिंता के बादल घिरने लगे। यदि महादेव का ध्यान इस प्रकार भटकता रहा तो सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। देवी पार्वती, हम दैत्यों को रोकने का प्रयास करते हैं। तब तक आप कुछ ऐसा कीजिए कि महादेव का ध्यान मोबाइल यंत्र से हट जाए। माता पार्वती सोचने लगी कि किस प्रकार शिवजी का ध्यान मोबाइल से हटाया जाए। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। नंदी भृंगी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरे साथ एक नाटक में हिस्सा लेना है। तुम बस प्रभु को ये कहना कि माता बेहोश हो गई है और उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। हम समझ गए माताश्री, आप क्या कहना चाहती हैं। निश्चिंत रहिए माताश्री, हम महादेव को ये सूचना दे देंगे। इसके पश्चात माता पार्वती महल में गई और बिस्तर पर जाकर लेट गई। नंदी भृंगी दोनों भागते हुए शिवजी के पास पहुँचे। शिवजी उस समय भी मोबाइल में व्यस्त थे। नंदी भृंगी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। माताश्री बेहोश हो गई हैं। नंदी भृंगी का विलाप सुनकर भगवान शिव का ध्यान मोबाइल फोन से हट गया और वो घबराकर तुरंत महल के भीतर गए। उनका मोबाइल फोन कैलाश पर्वत की चोटी पर ही रखा रहा। भगवान शिव के लिए माता पार्वती से बढ़कर कुछ नहीं, इस बात का प्रमाण मिल गया था। भगवान शिव माता पार्वती के लिए अपना मोबाइल फोन छोड़कर आ गए थे। अरे पार्वती, तुम तो बिल्कुल ठीक अवस्था में हो। ये दोनों तो कह रहे थे कि तुम बेहोश हो गई हो। मैं तो घबरा गया था। स्वामी, मुझे यह नाटक करना पड़ा क्योंकि संसार को आपकी आवश्यकता है। आप मोबाइल में इतना खो गए कि आपको किसी और चीज का ध्यान ही नहीं रहा। आपको पता भी है ये सब दैत्यों की चाल है। उन्होंने आपको मोबाइल यंत्र देकर आपका ध्यान संसार से भटका दिया है। ये सब टेक्नासुर दैत्य की वजह से हुआ है। उसने भेष बदलकर आपको मोबाइल यंत्र दे दिया और इन सब के पीछे असली दोषी विनाशासुर है। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण बोल दिया है। ब्रह्मदेव और विष्णुदेव दोनों ही उस दैत्य का सामना कर रहे हैं। उन्हें आपकी आवश्यकता है। तुम सही कह रही हो देवी पार्वती। मोबाइल यंत्र के कारण मेरा ध्यान कहीं और केंद्रित होता ही नहीं था। हर समय मेरे हाथ में मोबाइल रहता था। सारा दिन सारी रात बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोबाइल मिल जाए, ऐसा मेरा स्वभाव हो गया था। किंतु नहीं, ये मोबाइल यंत्र काम की चीज तो बहुत है, परंतु इसमें फालतू का समय व्यर्थ करना गलत है। हमने काम की चीज को अपनी आदत बना लिया। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। काम की चीज को काम तक ही सीमित रहना चाहिए। जरूरत से ज्यादा किसी चीज की आदत होना हानिकारक है। शिवजी मोबाइल यंत्र को लेकर स्वर्गलोक पहुँचे। उन्हें देखकर विनाशासुर और उसके सारे साथी भाग गए, पर शिवजी ने टेक्नासुर का रास्ता रोक दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मुझे दंड मत दीजिए। अरे अरे, मैं तुम्हें दंड देने के लिए तुम्हारा रास्ता नहीं रोक रहा हूँ। अरे मुझे ये बताओ कि ये मोबाइल यंत्र चालू कैसे होगा? ये तो चालू ही नहीं हो रहा। आज मेरे परम भक्त का एक शिव भजन YouTube पर आने वाला है। सोच रहा हूँ मोबाइल यंत्र पर देखूं तो सही कि मेरे भक्त ने भजन कैसा गाया है। ओह अच्छा प्रभु, वो इसका चार्जर दैत्यलोक में रखा है। मैं आपको कल दे जाऊंगा। टेक्नासुर ने शिवजी को फोन चार्ज करना सिखा दिया। अगले दिन शिवजी के हाथ में फिर मोबाइल फोन था। अब तो माता पार्वती भी समझ गयी कि मोबाइल फोन की आदत यदि किसी को एक बार लग जाए तो वह आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। हाँ, एक बात अच्छी रही कि शिवजी ने अपने कार्यों और मोबाइल फोन के उपयोग के बीच तालमेल जरूर बना लिया था। वह समय पर अपना कार्य भी करते थे और मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी करते थे। इससे न ही सृष्टि को कोई नुकसान पहुँचा और न ही शिवजी के कार्यों और साधना को। एक बार बातों ही बातों में माता पार्वती ने भगवान शिव से आंख मिचौली खेलने की इच्छा जाहिर की। चलिए न प्रभु, कितने समय से हम दोनों ने कोई क्रीड़ा नहीं की। हम आज कोई खेल खेलते हैं। आज वातावरण कितना सुंदर है। कैलाश पर्वत पर ठंडी हवाओं के झोंके कितने मनमोहक लग रहे हैं। हाँ, वातावरण तो बहुत सुहावना और मनमोहक है, पर हम कौन सी क्रीड़ा करेंगे? अब आप ही बताओ कि हम क्या खेल खेलें? क्यों ना हम आंख मिचौली खेलें? कितने समय से हमने आंख मिचौली नहीं खेली। पर सर्वप्रथम आंख पर पट्टी मैं बांधूंगी ताकि मैं आपको जल्दी से ढूंढ सकूं। ठीक है देवी पार्वती,
जैसी आपकी इच्छा। भगवान शिव ने माँ पार्वती की आंखों पर पट्टी बांधी और उसके पश्चात उन दोनों ने आंख मिचौली खेलना प्रारंभ किया। आओ पार्वती, मुझे ढूंढो, बताओ मैं कहाँ हूँ। बस कुछ देर रुकिए स्वामी, मैं आपको पकड़ कर ही दिखाऊंगी। मैं आपकी आवाज की दिशा में बढ़ रही हूँ। मैं तो इधर हूँ, तुम कहाँ ढूंढ रही हो? बस कुछ देर और प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपको पकड़ने वाली हूँ। भगवान शिव भोले भाले, उन्हें क्या पता, उनके डमरू की आवाज को माँ पार्वती भली भांति पहचानती हैं। उन्होंने कुछ ही पलों में भगवान शिव को पकड़ लिया। देखा स्वामी, मैंने आपको पकड़ ही लिया। पर आपको कैसे पता चला कि मैं उस चोटी के पीछे छुपा हुआ था? आपको ढूंढने में आपके प्रिय डमरू ने मेरी सहायता की। आपके डमरू की आवाज की दिशा में ही मैंने आपको ढूंढा और आपको पकड़ लिया। अब आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधिए, अब आपकी बारी है। ठीक है देवी, मैं तो आपको यूं ही चुटकियों में पकड़ लूंगा। अच्छा, देखते हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव का एक बार फिर से आंख मिचौली का खेल प्रारंभ हुआ। अब भगवान शिव की आंखों पर पट्टी बंधी थी और वह माँ पार्वती को ढूंढ रहे थे। माँ पार्वती बार बार भगवान शिव के पास आती, उन पर फूलों की वर्षा करती। भगवान शिव उन्हें पकड़ने की कोशिश करते तो वह फिर गायब हो जाती। प्रभु प्रभु इस ओर, यहाँ मैं तो इधर हूँ, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? देवी पार्वती को तो पकड़ना बहुत असंभव हो रहा है, अब क्या करूं? खेल भी तो खेलना है। तभी भगवान शिव को बालक गणेश की आवाज सुनाई दी। गणेश पुत्र, गणेश जरा इधर तो आना। पिताश्री, आपकी आंखों पर पट्टी कैसे बंधी हुई है? तुम्हारी माता और मैं आंख मिचौली खेल रहे हैं, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। मुझे तुम्हारी माता को ढूंढना है, तुम मेरी इसमें सहायता कर सकते हो। जरा देखकर तो बताओ, तुम्हारी माता किस दिशा में छुपी है? मैं उन्हें पकड़ लूंगा। पिताश्री, यदि मैंने आपकी सहायता की तो माता मुझसे नाराज हो जाएंगी, और वैसे भी ये तो खेल में छल हुआ ना, मैं आपकी इस छल में सहायता क्यों करूं? नहीं पिताश्री, मैं आपकी इस कार्य में कोई मदद नहीं कर सकता, ये खेल आपको स्वयं ही खेलना होगा। मैं जा रहा हूँ, कार्तिकेय भैया मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम दोनों भ्रमण के लिए जा रहे हैं। अरे पुत्र गणेश, सुनो तो, अब क्या करूं? मैं पार्वती को कैसे ढूंढूं? तभी माता पार्वती शिव जी को आवाज लगाती हैं। क्या हुआ स्वामी, पुत्र गणेश ने आपकी सहायता नहीं की? मैं तो आपके समक्ष ही खड़ी हूँ, इधर, यहाँ। शिव जी माँ पार्वती को पकड़ने की कोशिश करते पर हर बार असमर्थ हो जाते। अरे प्रभु, ये मैं हूँ, माता पार्वती उधर हैं, आपने मुझे पकड़ लिया है। हाँ ठीक है, इस पट्टी से देखने में मुझे बहुत असुविधा हो रही है, मेरी समस्त इंद्रियां भी काम नहीं कर रही, मैं अपनी शक्तियों से देवी पार्वती को देख भी नहीं पा रहा हूँ। स्वामी, जब तक यह मेरे हाथों से बंधी हुई पट्टी आपकी आंखों पर है, आपको दिखाई नहीं देगा। आपको मुझे ऐसे ही ढूंढना होगा, मेरी आवाज की दिशा में, इधर। भगवान शिव बहुत देर तक माता पार्वती को पकड़ने की कोशिश करते रहे, पर हर बार वह असफल हुए। अब उनके पास एक ही रास्ता था जिससे वे माता पार्वती को पकड़ सकते थे। मैं गिरने का अभिनय करता हूँ, देवी पार्वती मेरी आवाज सुनकर जरूर यहाँ आएंगी और मैं उन्हें पकड़ लूंगा। पार्वती! क्या हुआ स्वामी, आपको चोट तो नहीं लगी? मुझे कुछ नहीं हुआ, पर मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मैं जीत गया। नहीं स्वामी, अभी अपनी आंखों से पट्टी मत उतारिए, अभी तो खेल समाप्त ही नहीं हुआ। यदि आप खेल में छल कर सकते हैं तो मैं भी तो आपके साथ छल कर सकती हूँ। जिसे आपने पकड़ा वह मेरी माया थी, मैं तो यहाँ छुपी हूँ। माता पार्वती जानती थी कि भगवान शिव गिरने का नाटक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से अपनी हमशक्ल उत्पन्न की और खूब जोर से हंसी। कुछ देर तक यह आंख मिचौली का खेल चलता रहा। भगवान शिव को एक और युक्ति सूझी। देवी पार्वती, मैं सोच रहा था मैं आपको ढूंढने में असमर्थ हो रहा हूँ। अब ये खेल ऐसे ही चलता रहा तो मैंने जो आपके बारे में सोचा है, आज मैं आपको कहीं ले जाने वाला था। भगवान शिव के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर माता पार्वती से रहा नहीं गया। अब वो भगवान शिव के आसपास ही घूमने लगी। आप मुझे कहाँ ले जाने वाले थे प्रभु? ले जाने वाला था, पर अभी तो मैं तुम्हें पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। अब जब तक ये खेल समाप्त नहीं होगा तब तक क्या ही फायदा ये बताने से कि
हम आज कहाँ जाने वाले थे? बताइए ना प्रभु, मेरे मन में बहुत उत्सुकता हो रही है। हम कहाँ जाने वाले हैं? अब आप इतनी दूर दूर से मुझसे वार्तालाप करेंगी तो मैं कैसे बता पाऊंगा? माँ पार्वती ये भूल चुकी थी कि अभी तो आंख में चौली का खेल चल रहा है। शिव जी ने उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया और बस माँ पार्वती पकड़ी गई। ये पकड़ लिया मैंने आपको। अच्छा, तो आप जानबूझकर मुझे बातों में उलझा रहे थे ताकि आप मुझे पकड़ सको। जाइए प्रभु, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। शिव जी ने अपनी आंखों से पट्टी उतारी। वे समझ गए थे कि माँ पार्वती नाराज हो गई हैं। अब उनके पास माँ पार्वती को मनाने का एक ही रास्ता था। अच्छा ठीक है, तुम जीती मैं हारा। वैसे मैं सोच रहा था क्यों ना आज हम स्वर्ग की सैर पर चलें। बहुत दिनों से हम किसी भ्रमण पर नहीं गए। भ्रमण पर? ठीक है, तो मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। बस महादेव और माता पार्वती के बीच सुलह हो गई और वे दोनों स्वर्ग के भ्रमण पर निकल जाते हैं। सच ही तो है, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। जहाँ एक पल में खट्टी मीठी लड़ाई होती है तो वहीं एक पल में एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आता है। तभी तो ये बंधन 7 जन्मों का कहलाता है।